हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। उड़ीसा के पुरी में 27 जून से प्रारंभ हो रही है जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक प्रमुख आयोजन ही नहीं है, बल्कि ये सामाजिक परंपरा और सामूहिक भागीदारी का एक अनूठा उदाहरण पेश करती है। ये उत्सव शताब्दियों से समाज में होता आया है। ये लोक संस्कृति को संरक्षण भी देती है और प्रोत्साहन भी देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पुरी में 27 जून 2025 को उड़ीसा में वार्षिक जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है। इस वार्षिक रथ यात्रा में लगभग 30 लाख से अधिक तो भारतीय श्रद्धालु और उसके बाद हजारों विदेशी श्रद्धालुओं के पुरी पहुंचने की उम्मीद है। ये यात्रा 27 जून से शुरू होकर 9 दिन तक चलती है। यदि हम हिंदी महीने की बात करें तो आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को यानी कि जून जुलाई के महीने में ये वार्षिक रथ यात्रा प्रारंभ होती है। ये यात्रा पुरी में जगन्नाथ मंदिर से होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा भी होती हैं। तीनों के अलग अलग रथ होते हैं और इन तीनों विशाल रथों पर बैठकर तीनों भगवान नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष रथ कहा जाता है। ऐसे ही भगवान बलभद्र के रथ को ताल ध्वज रथ कहा जाता है और देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन रथ कहा जाता है। कुछ प्राचीन परंपराएं और ऐतिहासिक परंपराएं भी हैं जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि यह त्योहार कम से कम 12वीं शताब्दी से प्रचलित है। यदि इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो गंगवंशीय राजा अनंतवर्मन चोड़ गंगादेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कुछ पुराणों, धार्मिक ग्रंथों और किंवदंतियों के अनुसार रथ यात्रा की परंपरा इससे भी पहले की प्रचलित है। कहा जाता है कि स्कंद पुराण और ब्रह्मांड पुराण में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों और उनकी यात्रा का भी वर्णन है। इसी आधार पर वैदिक काल तक इसकी प्राचीनता निर्धारित की जाती है। इस त्योहार को रथों का त्योहार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें देवताओं को विशाल लकड़ी के रथों पर ले जाया जाता है। श्रद्धालु रथों को रस्सियों से खींचते हैं जिसे पुण्य और मोक्ष का मार्ग माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोड़ गंगादेव ने इसका निर्माण करवाया था, यानी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद मंदिर के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था अनंग भीमदेव तृतीय के शासनकाल में 1230 ईस्वी में। इस मंदिर को कुछ और नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि सफेद पैगोडा या फिर यमनिका तीर्थ। जैसा कि हम जानते हैं हिंदू धर्म में 4 धाम का कॉन्सेप्ट है, तो उन्हीं में बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, रामेश्वरम, उसके बाद चौथा नंबर पुरी का ही आता है। इसके साथ ही यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में भी ये मंदिर शामिल है। यदि हम इस मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो एक शैली होती है नागर शैली, जिसमें अक्सर कई मंदिरों का निर्माण हुआ है। उन्हीं की एक उप शैली है कलिंग शैली, जिसमें इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ये मंदिर घुमावदार मीनारें और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ऊंचाई लगभग 65 मीटर यानी 214 फीट और परिसर में कई छोटे बड़े मंदिर भी शामिल हैं। यदि मंदिर के विशाल परिसर की बात करें तो ये 4 लाख वर्ग फीट से ज्यादा बड़े परिसर में फैला हुआ है। मुख्य मंदिर के शिखर पर एक 20 फुट ऊंचा नील चक्र यानी 8 तीली वाला अष्टधातु का बना हुआ चक्र भी है, जिस पर लगने वाला पताका यानी ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है। पुरी के मंदिर की विशेषता ये भी है कि मुख्य मंदिर इस प्रकार बनाया गया है कि दिन में किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती और ये शहर के किसी भी भाग से इस मंदिर को देखा जा सकता है। जगन्नाथपुरी का ये मंदिर कलिंग वास्तुकला का सबसे परिष्कृत उदाहरण है। मंदिर एक आंतरिक प्रांगण के मध्य में एक ऊंचे मंच पर स्थित है, जिसके 4 घटक हैं। विमान या देउल, जिसे मुख्य मंदिर या गर्भगृह कहा जाता है। यह वक्रीय मीनार है, जिसे शिखर कहा जाता है। जगमोहन या सभा भवन कहा जाता है। तीसरा नट मंडप यानी दर्शक कक्ष कहा जाता है जिसे, और चौथा भोग मंडप यानी अवशिष्ट प्रसाद के लिए बना हुआ कक्ष। इस मंदिर के 4 द्वार हैं। पूर्वी द्वार जिसे सिंह द्वार कहा जाता है,
जो दो झुके हुए सिंहों वाला मुख्य द्वार है, और दक्षिणी द्वार जिसे अश्व द्वार कहा जाता है, पश्चिमी द्वार जिसे व्याघ्र द्वार कहा जाता है, और उत्तरी द्वार जिसे हस्ती द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए बना हुआ हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।